नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। कल के अध्याय के बाद एक दर्शक ने, एक श्रोता ने फोन करके प्रश्न पूछा, अध्यात्म तो अमूर्त संकल्पना है, यह जगत तो वास्तविक है, दिखाई देता है, उसमें हम अनेक प्रकार का व्यवहार करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? अध्यात्म एक तरफ और संसार दूसरी तरफ। अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम विचरण करेंगे तब अध्यात्म की बात समझेंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में रहने के लिए तो हमें सांसारिक विषयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर अध्यात्म की बात करने से संसार की बातों की ओर दुर्लक्ष्य होगा, ऐसा होगा। तो शिक्षा ऐसी कैसे हो सकती है? केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं हो सकती, सांसारिक शिक्षा भी होनी चाहिए। यह प्रश्न तो अनेक लोगों के मन में उठे प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है। आत्म तत्व और जगत या संसार एक दूसरे से अलग हैं और दोनों की दुनिया अलग है, ऐसी एक आम समझ बनी है। परंतु भारत का मूल चिंतन यह नहीं कहता। आत्म तत्व के मन में संकल्प जागा कि मुझे अकेला नहीं रहना है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं और संसार के रूप में व्यक्त बनूं। यही जगत का उद्गम है, यही मूल स्रोत है। इस काम संकल्प से ही जगत की उत्पत्ति हुई है और यह जगत जब बना तब यह आत्म तत्व का ही रूप है। इस जगत को आत्म तत्व का विश्व रूप कहते हैं। इसलिए एक तरफ अव्यक्त आत्म रूप और दूसरी तरफ उसी आत्म तत्व का व्यक्त विश्व रूप, ऐसा आत्म तत्व और जगत का संबंध है। जगत और आत्म तत्व एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही तत्व के दो रूप हैं, एक अव्यक्त दूसरा व्यक्त। इस रूप में हमें जगत को समझना है। यह भारतीय चिंतन का दूसरा पाठ है। पहला पाठ है आत्म तत्व ही जगत का मूल है और दूसरा पाठ है आत्म तत्व का ही व्यक्त रूप जगत है, इसलिए वह आत्म तत्व से भिन्न नहीं है। आत्म तत्व के काम संकल्प से जगत की उत्पत्ति हुई है। बहुत सादी भाषा में इन सूत्रों को समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि जब आत्म तत्व को, जिसको ब्रह्म भी कहा गया, परब्रह्म भी कहा गया, परमात्मा भी कहा गया, आत्मा भी कहा गया, जिसको सामान्य लोग भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, वो सब एक ही मूल आत्म तत्व के विभिन्न नाम हैं। उसने जब सृष्टि रचना का प्रारंभ किया, अर्थात सृष्टि बनने का प्रारंभ किया, अर्थात विश्व रूप में परिवर्तित होने का, रूपांतरित होने का प्रारंभ किया, तो मूल वह दो भागों में विभाजित हुआ। इन दो भागों को कहते हैं दो तत्व, एक है चेतन और दूसरा है जड़। इनके भी अनेक नाम हमारे शास्त्रों में दिए गए, परंतु हम जड़ और चेतन ऐसे दो नामों से जानेंगे। तीसरा पड़ाव हुआ चेतन और जड़ समरस हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए और एक हो गए। ये जो एक हुआ वह चेतन और जड़ एक साथ है और इस चेतन और जड़ से पूर्ण सृष्टि विस्तरित होती गई, फैलती गई, फैलता है, इसलिए इसको संसार कहते हैं।
ऐसे मूल अव्यक्त अमूर्त आत्म तत्व मूर्त होने लगा और संसार बनकर फैलने लगा, उसका विस्तार होने लगा। इस विस्तार को हम जगत कहते हैं, इस विस्तार को हम भौतिक जगत कहते हैं। परंतु इस भौतिक जगत में मूल दो तत्व हैं, चेतन और जड़। और चेतन और जड़ का भी मूल एक तत्व है, आत्म तत्व। इस प्रकार की हमारे जगत की रचना है, इस प्रकार की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जानना समझना ये गुरुकुल के आचार्यों का, अध्येता आचार्यों का दूसरा पाठ है। इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना ये पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंश है। यहीं रुकते हैं, साथ में बने रहें, इतना ही निवेदन है। नमस्कार।